मैं विजेंद्र सिंह इंदरपुरा। तो आपके परिवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप यहाँ पधारे इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आप क्या 2023 में चुनाव लड़ोगे? मैंने पहले भी कहा है, चुनाव में निश्चित रूप से लड़ूंगा, इसमें कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। जब मैंने एक बार कह दिया वो मेरी बात पे मैं अडिग हूँ। निश्चित रूप से उदयपुर वाटी विधानसभा का जो 2023 का चुनाव होगा उसमें मैं चुनाव के मैदान में रहूँगा। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके जैसे जो चुनाव के बारे में? मेरे दो ही मुद्दे रहेंगे। एक तो बेरोज़गारों की मदद करना, उनके रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना और यहाँ रोज़गार कार्यालय खुलवा देना उदयपुर वाटी में। मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ के नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार की जानकारी मिल सके। इस तरह का मेरा एक बहुत ही अहम है और उसमें एक जुड़ा हुआ है जो मेरा अधूरा काम रह गया था कि कोई किसी भी फोर्स की, चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे मिलिट्री हो, उसकी एक रिक्रूटमेंट रैली में उदयपुर वाटी क्षेत्र में आयोजित कराऊं ताकि यहाँ के जो बेरोज़गार युवक हैं उनको एक मौका मिल सके और वो सेना में शानदार सेवाएं दे सके। आज जैसे गुड्डा को नीम का थाना जिला बन रहा है जी, कुछ लोग उसके फेवर में है, कुछ नहीं है जी। इसमें आपकी क्या राय है? जैसे नहीं, जो रहना चाहते हैं वो अच्छी बात है कि ज़बरदस्ती तो नहीं शामिल कर सकते, न सरकार कर सकती न कोई और कर सकता। और लोगों की भावनाओं के साथ मैं साथ हूँ उनकी भावना की। लेकिन जो दूसरे नज़दीक के गांव हैं, अगर उनकी इच्छा होती है, वो जाना चाहते हैं रायशुमारी के आधार पे, सर्वे के आधार पे, तो उनकी मर्जी पे छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि हमारे क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाए। और जो लोग इस बात को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को जीवित रख रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं और यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है। कल जैसे शेखा जयंती मनाई जा रही है जी, उसका क्या टाइम टेबल रहेगा? किन को सम्मानित करोगे? इस विषय में थोड़ी सी चर्चा। देखिए साहब, मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता हूँ पिछले 15-16 साल से, और उस ट्रस्ट का हर वर्ष एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें जो हमारे समाज की बालिकाएं हैं, होनहार बालिकाएं, उनको सम्मानित किया जाता है। समाज के सम्मानित बुजुर्ग हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और समाज के कुछ लोग हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। ये ट्रस्ट करता है। और हमने एक ऐसा अवसर चुना, एक ऐसा समय और दिन रखा जिस हमारे पूर्वज राव शेखा जी का जन्म अवसर भी है। तो पिछले कई सालों से लगातार मैं ये मनाता आ रहा हूँ। समाज के सब लोग इसमें पधारते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें ये होता है कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको हमको छोड़ना चाहिए, चाहे वो टीका प्रथा हो या मृत्यु भोज हो या अन्य कोई तरह की जो कुरीतियाँ हैं उनको बंद करना चाहिए। और हमारे को हर समाज का सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ अच्छे व्यवहार के साथ पेश आना चाहिए। ये हम अपने नौजवानों को आग्रह करते हैं कि इस लाइन शेखा जी के बताए हुए आदर्शों पे चलें, किसी का अपमान नहीं करें, किसी के साथ दुराचार नहीं करें और किसी के साथ लूट कसोट करें। जैसे जब से आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की उस सन से? वो तो 2005 की बात है। मैं तो 85 से जब स्टूडेंट था, स्कूल का स्टूडेंट, तब भी अपने गांव में विकास कराता था। और जब कॉलेज में बीकानेर पढ़ने गया तो वहाँ 82 में मैंने यहाँ पे पशु चिकित्सालय खुलवा दिया था। हमारे गांव में रोडवेज की बसें संचालित करा दी थी, ओवरहेड टैंक बनवा दिया था, न जाने क्या क्या काम किए। दूसरे क्षेत्र में भी किए, चाहे जैतपुरा की सड़क की योजना हो, चाहे कोर्ट में टेलीफोन योजना को जोड़ना हो, चाहे मणक सास में टावर की योजना हो, चाहे दूसरे गाँव में पशु चिकित्सालय हो, किसी को क्रमोन्नत कराना हो। ये मेरे स्टूडेंट लाइफ से था। राजनीति में तो 2006 में आया हूँ मैं। उससे पहले भी मेरे मन में एक भावना थी कि पहले मेरे गांव का विकास करूं, फिर मेरे दूसरे क्षेत्र का विकास करूं, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समाधान करूं। ये मेरे जहन में और मेरे स्वभाव में है। मैं करता हूं, वो गाता नहीं हूं, करता हूं, वो बताता नहीं हूं। मेरे किए हुए काम जनता बताती है
यहाँ के लोग बताते हैं और उससे मुझे खुशी होती है, मुझे एक आनंद मिलता है कि मेरे क्षेत्र के लोग मेरे कामों से खुश हैं। मैं किसी के साथ छल कपट की राजनीति नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड फौजी है, हमारे अंदर छल और कपट ये नहीं है। हम सीधी सादी राजनीति करते हैं और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे चल के कि हम लोगों का विकास करें, लोगों की मदद करें, लोगों के काम करें। विकास की बात करके लोगों को कहना कि मैंने किया है, फिर क्या फ़ायदा? किया हुआ काम तो जनता बताए। बोलती है ना, गांव में बढ़ते ही आपको केंद्रीय विद्यालय अपने आप बोलता है कि किसने किया, क्या किया, जो हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक काम था।